बच्चों की रहती है। क्या करूं? सुदामा जी का नियम था, 5 घरों में भिक्षा मांगने जाते थे। यदि किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा नहीं जाते थे कहीं। ये सुदामा जी का नियम था। कभी कभी तो भिक्षा भी नहीं मिलती थी, पोटली खाली आती थी घर में, झाड़ती थी कुछ नहीं झोली में। कहते थे भैया आज कुछ नहीं मिला, गोविंद ने कह रखा होगा आज भूखा ही रहना। भैया इन कथाओं से सीखो कुछ। जिन लोगों का अभिमान होता है, अहंकार होता ना, वो इन कथाओं को सुना करो। सुदामा चरित्र। कभी कभी कुछ नहीं मिलता, बच्चे कहते पापा कुछ लायो, पिताजी लायो कुछ, झाली खाली मिली तो ये है सुदामा चरित्र। हमारे पास तो भगवान ने सब उनको देखा करो जिनके ऊपर का छत्र नहीं रहने के लिए। हम कहते भगवान ने भी क्या दिया, अरे इतना शरीर दे दिया, सब कुछ दे दिया, क्या देंगे भगवान? ये है सुदामा। पत्नी से कहा क्या चाहती हो? सुदामा जी की जो पत्नी सुशीला है ना, इन्होंने नारद जी से भगवान के बारे में सुना था। नारद जी आए एक बार, नारद जी ने कहा था कब तक ये गरीबी जिंदगी काटोगी, पता है तुमको कुछ? बोले क्या? बोले तुम्हारे जो पति है ना सुदामा जी, जिनके मित्र द्वारकाधीश है, बहुत बड़े राजा, अपने पति को वहां भेजो, कुछ ना कुछ दे देंगे, परिवार चल जाएगा। मेरी माँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, क्या कहती हो? तुम एक बार द्वारकाधीश से मिलने जाओ, कुछ मांगना ना तुमसे, मुझे पता है तुम मांगते नहीं। आप देख रहे हैं दमदारनी बराड़ा के माध्यम से सिंहपुरा कॉलोनी के दुर्गा मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है और जिसका आज समापन है। पंडित जी सामने मैं मांगने के लिए कब कह रही हूँ, आप केवल दर्शन करने जाओ, उनके दर्शन करने जाओ, दर्शन करके आ जाना भगवान। पत्नी एक बार, 2 बार, 3 बार, जब बार देखी सुदामा जी ने कहा चलो। सुदामा जी की जो धोती पहनते थे ना, वो भी धोती कम से कम चितड़े बने हुए थे धोती के लिए। जब फटता था तो उसी में गांठ मार देते थे, ऐसे पहन लेते थे सुदामा जी। पर कभी भगवान से याचना नहीं करी कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, कुछ नहीं। आज सुशीला जी कहती है, सुशीला से कहते हैं सुदामा जी पागल सुन, जब भगवान के दरबार में जाते ना, कुछ ना कुछ होना चाहिए, इसलिए याद रखना जब किसी मंदिर में जाते हो, गुरु के पास जाते हो और रोगी के पास जाते हो, कोई बीमार हो तो खाली नहीं जाना चाहिए। खाली नहीं जाना। रोगी होता ना बीमार, उसे भी आशा होती कोई ना कोई मिल जाएगा, कुछ ना कुछ लाएगा। रोगी जो होता है, बीमार होता है, उसके पास में कुछ ले जाओ। मंदिर में जब जाते हो दर्शन करने के, चाहे तुम फूल ही ले जाओ, कुछ ही ले जाओ, पर जरूर खाली हाथ कभी मंदिर में, तो खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही आओगे, यही ध्यान रखना। इसलिए माताएं सुबह से मंदिर आते तो आटा जो भी बनता है वो लाते हैं, यही कारण है इसका। देखो हर कथा का विस्तार है, हर ही कथा हमारे समझाने के लिए है। कुछ पागल भगवान के द्वार पे जाना है, कुछ भेंट चाहिए और भेंट हमारे पास है नहीं, क्या करो? सुदामा जी ने कहा चिंता मत करो। सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी 4 पड़ोसों के घर में गई, 4 जगह 4 मुट्ठी चावल चूड़े वो ले आई। और भैया बड़ी बात तो यह है, चावल बांधने के लिए कपड़ा भी नहीं था। देखो जिन चावलों को बांधना था उसके वो कपड़ा भी नहीं था बांधने के लिए। और तो बात रही, जाकर अपनी धोती को 4-5 कांटे मारी, पोटली बनाई और अपने बगल में दबाकर चले आ रहे। जैसे सुदामा जी ने कहा सुशीला मैं जा रहा हूं, बच्चों का ध्यान रखना, और सुन जो भी मिलेगा, चाहे तुलसी का पत्ता मिलेगा, भगवान का भोग जरूर लगा। ऐसे सुदामा जी की भक्ति, नित्य भगवान का नाम लेते हैं, नित्य भगवान का नाम लेते हैं। और हम लोग ना एक दिन मंदिर जाएंगे ना, 2 दिन मंदिर चले गए, तीसरे दिन कहते हैं कि कुछ हो तो रहा नहीं, क्या करें मंदिर जाके?
और सुदामा जी के घर में कुछ भी नहीं, पर ठाकुर जी की सेवा रोज होती। चाहे तुलसी का पत्ता ही भगवान को चढ़ा रहा, पर नित्य सेवा होती है सुदामा।